हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप 9th, 10th, 11th, 12th में पढ़ रहे हो? यदि पढ़ रहे हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इसमें आज मैं डिस्कस करने वाला हूं टेंसेस के बारे में कि आपके टेंसेस किस तरह से आप कर सकते हो इजीली और किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। आज ये टेंस की टेंशन है उसको खत्म कर दूंगा आपकी। तो देखिए, टेंस का मतलब होता है टाइम। ध्यान देना, फिर बता रहा हूं, टेंस का मतलब होता है टाइम, यानी कि हम टेंस को 3 भागों बांटते हैं। जैसा आपको पता है, टाइम को आपने कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में, जिसमें हम बात करते हैं एक प्रेजेंट, एक पास्ट और एक फ्यूचर। ध्यान देना, एक हमारा हो गया प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, एक हो गया पास्ट जो चला गया है, एक हो गया फ्यूचर जो आने वाला है। अभी यदि हम मोटे तौर पे पहचान की बात करें हिंदी में, तो कभी भी यदि लास्ट में हिंदी में है आ रहा हो तो आप समझ जाना कि ये किसकी बात हो रही है, ये प्रेजेंट की बात हो रही है। यदि था या आ की मात्रा, ई की मात्रा लास्ट में आता है तो आप समझ जाना ये पास्ट की बात हो रही है। यदि गा कभी भी आता है तो आप समझ जाना कि ये फ्यूचर की बात हो रही है। तो ये हो गई मोटे तौर पे पहचान कि प्रेजेंट को पहचानने के लिए है, पास्ट को पहचानने के लिए था और फ्यूचर को पहचानने के लिए हमें गा देखने को मिलता है। अब दोस्तों थोड़ा अंदर बात और करें। ध्यान देना, मैंने प्रेजेंट को पी लिख दिया है, पास्ट को पी ए लिख दिया है और फ्यूचर को पी एफ लिख दिया है। अब इनकी बात करें आगे, तो यहां देखिए दोस्तों, इसमें इंडेफिनिट, कंटिन्यू और परफेक्ट कंटिन्यू देखने को मिलता है। ध्यान देना, इंडेफिनिट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट। अब बात करें दोस्तों इसके अंदर, तो हम बात करते हैं, इसमें भाग होते हैं 4 भाग। इसी तरह से पास्ट के भी होते हैं 4 भाग। क्या क्या होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। और इसी तरह से हमारे पास्ट के होते हैं पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। ये फ्यूचर है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं और कि ये इंडेफिनिट क्या होता है। ध्यान देना, इंडेफिनिट क्या होता है? इंडेफिनिट होता है पक्का नहीं है, यानी कि काम रेगुलर बेसिस पे होता है लेकिन कब होता है ये पक्का नहीं होता है। और कंटिन्यू का मतलब होता है कोई काम लगातार चल रहा है। ध्यान देना, कोई काम लगातार चल रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, ये क्या हो गया? ये कंटिन्यू फॉर्म आ गई। परफेक्ट फॉर्म क्या होती है? मतलब कोई काम हो चुका है, या अभी थोड़ी देर पहले हुआ, या बहुत देर पहले हुआ, या आगे हो चुका होगा। तो यहां क्या करता है, ये परफेक्ट फॉर्म बताती है कि काम हो चुका है। परफेक्ट कंटिन्यू का मतलब होता है कि कोई काम पहले से स्टार्ट हो गया है और आगे भी वो चल रहा है अभी, और आगे कब तक चलेगा ये इसमें निश्चित नहीं होता है। ध्यान देना, फिर से बता रहा हूं, इंडेफिनिट क्या करता है? मतलब कोई काम रेगुलर बेसिस पे होता है लेकिन कब होता है ये पता नहीं होता। कंटिन्यू में कंटिन्यू को बताता है, और परफेक्ट में काम पक्का है, हो चुका है। और यहां बताता है पक्का है, काम शुरू हो चुका है, अभी भी चल रहा है, और कब तक चलेगा ये निश्चित नहीं होता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं इनके चारों भागों को। टोटल हमारा हो जाते हैं 12, यानी कि ये मान के चलो कि ये दादाजी है, इनके 3 बेटे हैं, यहां प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और इनके भी आगे 4 बेटे हैं, यानी कि प्रेजेंट के भी, पास्ट के भी और फ्यूचर के भी। यदि थोड़ा और अंदर जाने की कोशिश करें तो इनके भी हमें क्या देखने को मिलते हैं? नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ध्यान देना, और एक पॉजिटिव भी होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव और क्वेश्चन वर्ड। ये इनके भी अंदर होते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं जाता हूं तो मैं नहीं जाता हूं, क्या मैं जाता हूं, मैं क्यों जाता हूं, मैं कैसे जाता हूं, मैं कहां जाता हूं, तो ये इसके अंदर के पार्ट हो जाते हैं। इस तरह से हम टेंसेस को समझ सकते हैं। तो यहां तक बात समझ में आ रही होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने समझा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, पूरा हमने जान लिया। अब हम चार्ट के थ्रू आपको टेंस बताने वाले हैं। 10 मिनट का वीडियो होगा और इसमें ही हम पूरे कंप्लीट टेंसेस को आपको बताने वाले हैं। ध्यान से देखना, ये मैं आपके सामने एक चार्ट बना रहा हूं। हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, आप लोग थोड़ा सीधा सीधा बनाएंगे। ये देखिए, ये प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट हो गया, ये फ्यूचर हो गया। भाई ध्यान से देखते चलें। अब मैंने बताया था कि प्रेजेंट में है देखने को मिलता है, पास्ट में था या आ की मात्रा, और फ्यूचर में गा। समझते जाना ध्यान से। देखिए, हमने 4 भाग बताए थे, प्रेजेंट के भी कितने? 4 भाग है। तो 1 हो गया, ये 2 हो गए, और ये 3 और 4 हो गए। क्लियर? तो देखिए, ये हो गया इंडेफिनिट, ये हो गया कंटिन्यू, ये हो गया परफेक्ट
और ये हो गया परफेक्ट कंटिन्यू। यहां बात समझ में आ रही है। उसके बाद देखिए यहां यदि हम इसकी बात कर रहे हैं इस वाले टेंस की, तो ध्यान रखना है ये पास्ट परफेक्ट है। इस वाले की बात कर रहे हैं तो पास्ट कंटिन्यू की बात हो रही है। यदि इस वाले की बात कर रहे हैं तो हम फ्यूचर कंटिन्यू की बात कर रहे हैं। यदि इस वाले की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है। ये तो बात क्लियर हो गई। चलिए अब देखिए ध्यान से समझते जाना, पहचान हिंदी में बता रहे हैं। ता, यहां भी ता और यहां गा, जल्दी से समझते जाना और ध्यान देना, जहां भी कंटिन्यू मिलेगा वहां हमेशा हिंदी में रहा मिलता है। क्या मिलता है? रहा। और जहां परफेक्ट देखने को मिलता है वहां हिंदी में क्या मिलता है? चुका मिलता है। ये दो चीजें आप हमेशा याद रखना। तो यहां क्या है? कंटिन्यू है, यहां भी कंटिन्यू है, तो इन जहां जहां कंटिन्यू मिला वहां क्या लगा देंगे? रहा लगा देंगे। यस और नो? बात यहां क्लियर हो रही है। यहां रहा लगा दिया तो यहां भी हम क्या कर देंगे? रहा लगा देंगे। क्लियर? तो हमने ये लिख दिया, कंटिन्यू मिला तो हमने देखा कि रहा लगा देंगे। परफेक्ट मिलेगा चुका, तो ये परफेक्ट है तीनों, तो यहां क्या हो जाएगा? चुका देखने को मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? चुका देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये हो गई हमारा मोटे तौर पे पहचान। अब यहां देखिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि प्रेजेंट में है लगाते हैं, तो यहां प्रेजेंट है तो है लगा दो सब में। क्या किया हमने? सब में है लगा दिए, तो पहचान हमें देखने को मिल रही है। ता है, रहा है, चुका है, रहा है, इस तरह से। अब ये कहां मिलता है? ये किसी भी वर्ब के लास्ट में, यानी कि सेंटेंस के लास्ट में पहचान देखने को मिलती है। अब आपको यहां था लगा देते हैं, या आ की मात्रा, यहां भी था लगा देते हैं, यहां भी था, यहां भी था लगा दिया। यहां रहा होगा, चुका होगा, और यहां आगे क्या बन जाएगा? रहा होगा। इस तरह से बन जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि यार ये रहा है, ये भी रहा है, रहा था, रहा होगा, सब एक जैसे लग रहे हैं इन दोनों में। तो याद रखना, इसमें टाइम जुड़ जाता है, इसमें क्या जुड़ जाता है? टाइम जुड़ जाता है। तो ये कौन सा टेंस बन जाता है? परफेक्ट कंटिन्यू वाला बन जाता है। कौन सा बन जाता है? परफेक्ट कंटिन्यू वाला बन जाता है। ये ध्यान रखना आप लोग। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूं तो ये वाला टेंस हो गया, और मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं तो ये वाला टेंस हो गया। याद रहेगा, ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम देख रहे हैं, ये हो गई हमारी पहचान। इसमें थोड़ा सा और पहचान ध्यान देना। यहां आ है, यहां आ था, यहां आ होगा, ये भी पहचान हमें देखने को मिल जाती है। जैसे मैंने कहा मैंने खाना खाया है, देखिए ध्यान से थोड़ा सा, मैंने खाना खाया है, या मैं गया, तो ये कौन सा टेंस हो रहा है? पास्ट इंडेफिनिट हो रहा है। यदि हम इसमें लगा दे हैं तो क्या कौन सा बन जाएगा? मैं गया हूं, सॉरी मैं गया हूं, तो कौन सा टेंस बन गया? ये बन गया ये वाला टेंस। ध्यान देना, मैं गया हूं या मैं जा चुका हूं। यदि मैं इसमें था लगा दूं, है को हटा के, तो क्या बन जाएगा? मैं गया था, तो कौन सा टेंस हो गया? पास्ट परफेक्ट। जी हाँ, बिल्कुल सही। और यहां मैं बोल दूं मैं गया होगा, तो यहां क्या हो जाएगा? ये वाला टेंस हो जाएगा। इतना तो समझ गए होंगे। अब आते हैं, ये हो गई हिंदी की हेल्पिंग वर्ब। इसी तरह से सीखेंगे हम इंग्लिश की हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए यहां लगाते हैं वर्ब में एस या ईएस। ध्यान देना, वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं सिंगुलर में, और ये वर्ब की फर्स्ट, यदि प्लूरल होगा तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यहां समझना थोड़ा सा। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने में डू डज का यूज किया जाता है। अब याद रखना आप लोग यहां कि हमारे पास एस और ईएस दो चीजें हैं, तो दो में कब लगाएंगे ईएस, कब लगाएंगे एस, थोड़ा समझिए। ईएस लगाते हैं जब हमारे पास ओ, एक्स, सी एच, डबल एस और एस एच, ये पांच चीजें हो तो हम लगाते हैं ईएस, और ये नहीं है तो हम लगाते हैं एस। जैसे मैं एग्जांपल लूं, मैंने कहा ही ईट्स, अब टी मिला लास्ट में, ही ईट्स, टी मिला तो इसमें एस लगेगा केवल। जैसे मैं लिख रहा हूं ही ईट्स, वो खाता है तो यहां एस लगा, लेकिन मैंने कहा वो जाता है तो ही गोज, यहां ईएस लगा। क्यों? क्योंकि यहां ओ मिल गया, ओ मिला इसलिए हमने क्या लगा दिया? यहां ईएस लगा दिया। ध्यान रखना ये चीज। हाँ, यदि प्लूरल होगा, यू प्लूरल होता है तो यू गो, ना तो एस लगेगा ना ईएस लगेगा, इसमें कुछ नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है। यहां इतना क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सिंपल है। इज एम आर देखने को मिलता है। आगे बढ़े तो हैज हैव देखने को मिलता है, हैज और हैव। यहां आगे आए तो बीन मिल जाता है, हैज बीन और हैव बीन।
यहाँ क्या मिलता है, हैज बीन और हैव बीन। आपको समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखते चलना। यहाँ क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें बीन लगा दिया इस तरह से, क्योंकि ये जो वाला टेंस है ये दो टेंस से मिलकर बनता है, एक परफेक्ट और एक कॉन्टिन्यूस, तभी तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यू। मतलब यहां से सिद्ध होता है कि कोई काम हो स्टार्ट हो चुका है, और इससे सिद्ध होता है वो चल रहा है या चल रहा था। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से ये वाला टेंस बना है। तो यहां से ले ली इसने पहचान, और इसकी ले ली इसने हेल्पिंग वर्ब। ध्यान रखा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट को। इसमें लगता है सेकंड फॉर्म, और जब नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो इसमें लगा देते हैं कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। डिड के साथ हमेशा याद रखना फर्स्ट फॉर्म का यूज ही किया जाता है। आगे बढ़े, वॉज वर, यहां देखने को मिलता है वॉज वर, यहां हैड और यहां हैड बिन। ध्यान देना, यहां क्या बन जाएगा, हैड बिन। इस तरह से ये पास्ट के हो गए। अब आते हैं फ्यूचर में, तो यहां बिल या सेल देखने को मिलता है, यहां बिल बी या सेल बी, विल बी या सेल बी, विल हैव या सेल हैव का यूज किया जाता है परफेक्ट में, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट में, और आगे ही विल हैव बिन या सेल हैव बिन का यूज किया जाता है। विल हैव बिन या सेल हैव बिन का यूज किया जाता है। इतना आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये हो गई पहचान। पहले हमने देखी हिंदी की पहचान, फिर उससे देखी हमने इंग्लिश की हेल्पिंग वर्ब कैसे हम लगाएंगे। क्लियर? तो यहां तक आपको क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। ये चार्ट आपको याद होना चाहिए देखते ही। जैसे मैंने पूछा चुका था में क्या लगाएंगे, आपको पता होना चाहिए हेड लगाएं। चुका है में तो हैजब, रहा है में इजमार, रहा था में वोजबर, रहा होगा में विल बी सेल बी, गागी में विल सेल। ये आपको तुरंत याद होना चाहिए। क्या होता है कि जैसे हम इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये अच्छे से हमें याद हो जाता है, सोचना ही पड़ता है। जब भी आप किसी के सामने इंग्लिश बोलोगे तो आपके माइंड में तुरंत निकलेगा आई हैव, आई हैड, आई सेल, तुरंत निकलेगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, या कॉपी पेन लेके लिख लीजिए अच्छे से, आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? चलिए, तो ये देखा आपने टेंस का चार्ट। अब देखिए आगे इसका रूल की बात करते हैं। सबसे पहले हम रखते हैं सब्जेक्ट। जी हाँ, बोलिए। यहाँ रखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। उसके बाद रखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग रखी जाएगी, सब्जेक्ट के। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल। थोड़ा मेरे साथ फिर से पीछे से चलेंगे। देखिए सिंगुलर होगा तो हैज लगाएं, डज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो डू लगाएंगे। यहाँ सिंगुलर के साथ इज लगाते हैं, आई के साथ एम लगाते हैं, और प्लूरल के साथ यहां बाकी आर लगाते हैं। ध्यान देना, यहां सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव लगाते हैं। हैज बीन सिंगुलर में, हैव बीन प्लूरल में। चलते चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां एक ही है, डिड तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो इकलौता है, दोनों के साथ यही यूज करेंगे। आगे बात करते हैं, यहां सिंगुलर हो या आई हो, दोनों के साथ हम वॉज लगाते हैं, और बाकी चीजों के साथ वर का यूज किया जाता है प्लूरल के साथ। हैड भी इकलौता ही है, तो सिंगुलर हो प्लूरल दोनों के साथ यही लगेगा, यही हेडबिन के साथ है। अब देखिए आगे चले बिल और सेल की। बिल और सेल में सिंगुलर प्लूरल का कोई लेना देना नहीं है। यहां आप याद रखना आई और वी के साथ हम सेल लगाते हैं, बाकी सभी के साथ बिल का यूज करेंगे। ध्यान रखना, ऐसे ही सेल बी बिल बी में आगे, बिल हैव सेल हैव में आगे भी होगा। जहां जहां सेल है वहां आई और बी के साथ लगेगा, बिल आगे ही सी या यू दे इनके साथ लगेगा। हाँ जी, यहां तक बात क्लियर हुई? यस और नो? बिल्कुल। लिखते चले मेरे साथ। देखिए सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये हमारा मास्टर रूल होता है पूरे टेंसेस का। तो याद रखना, सब्जेक्ट तो हमने रख दिया, हेल्पिंग वर्ब जैसे मैंने बताया सिंगुलर प्लूरल आपने रख दी, यहां तक तो समझ में आता है। हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग यहां मेन वर्ब लगाई जाएगी, हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग यहां मेन वर्ब लगाई जाएगी। हेल्पिंग वर्ब कैसे, इसको थोड़ा समझेंगे। आप लोग समझते हो, आप लोग बड़े इंटेलिजेंट हो, तो यहां देखिए मैं थोड़ा सा ट्रिक लिख रहा हूं कि वन हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाएंगे। देखो मेन वर्ब की हमारे पास होती है 4-5 फॉर्म। ध्यान देना, मैं लिख रहा हूं वर्ब की फॉर्म, यानी कि मेन वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, 5, 1 2 3 और ये 4, ये हो गई 5। तो यहां फॉर्म कैसे लगाते हैं थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट को शो करती है, सेकंड फॉर्म पास्ट को शो करती है, और थर्ड फॉर्म परफेक्ट को शो करती है। थर्ड फॉर्म क्या करती है, परफेक्ट को शो करती है, और फोर्थ फॉर्म आईएनजी को यानी कि कंटिन्यूटी को शो करती है, और फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर फॉर्म होती है, यानी कि सिंगुलर चीज को शो करती है। ध्यान देना, यहां जैसे मैंने कहा गो, तो यहां क्या हो जाएगा वेंट, यहां क्या हो जाएगा गॉन, यहां क्या हो जाएगा गोइंग, और यहां क्या हो जाएगा गोज। तो इस तरह से हमारी ये
क्या होती है, मेन वर्ब की फॉर्म होती है। अब क्वेश्चन उठता है कि यार यहाँ फर्स्ट लगाएं कि आईएनजी लगाएं कि थर्ड फॉर्म लगाएं। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है कि 1 4 3 है ना, सब लोग जानते हैं 1 4 3। 1 4 3 क्या होता है, और उसके बाद 4 भी लगाएंगे आगे, 1 4 3 और 4। ये अक्सर आप लोग बोलते रहते हैं, बस 4 आगे लगाना है। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका, मेन वर्ब लगाने का। कैसे, जैसे हमने क्या किया इस वाले पार्ट में, देखो यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म और इसमें भी फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। यहाँ सब में क्या लगेगा, यहाँ एक तो आप यहाँ याद रखना कि रहा में आईएनजी लगाते हैं, चुका में थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ सीधा सीधा इससे बन जाएगा। और बाकी हमारी फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है, आईएनजी फॉर्म होती है, तो सब में आईएनजी लग जाएगा। यहाँ भी लगा देते हैं आईएनजी, चलिए यहाँ लगा दिया आईएनजी, यहाँ भी लगा दिया, यहाँ भी आईएनजी लगा दिया, और जितने भी ये रहा वाले थे उनमें आईएनजी लगा दिया, जितने भी चुका वाले थे उनमें क्या लगा देंगे, थर्ड फॉर्म, उनमें क्या लगा देंगे, थर्ड फॉर्म। आपको दोनों तरीके बता दिए, या तो आप ये रख लीजिए कि रहा में आईएनजी, चुका में थर्ड फॉर्म, या आप ये रख लीजिए 1 4 3 4 ये वाला। तो दोनों तरीके से आपको याद हो जाएगी। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद अदर वर्ड लगाएंगे। भाई नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसके बाद नॉट लगा देंगे, बन जाएगा नेगेटिव। और यदि हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लेंगे, बन गया इंटेरोगेटिव। बिल्कुल सिंपल है, आपको मेनली ये रूल आना चाहिए, उसके बाद नेगेटिव इंटेरोगेटिव और तुरंत बना लोगे देखते ही। बात यहां तक क्लियर हो गई होगी, आई थिंक सो। नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाने को आपके इन्हीं 2 टेंसेस में से आते हैं, बाकी किसी में से नहीं आते। तो ध्यान रखना है, इनमें क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब छुपी रहती है, तो आपको देखना है एस या ईएस लगा हो तुरंत आप डज नॉट डू नॉट लगाएंगे नेगेटिव बनाने में। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो डू नॉट और एस या ईएस हो तो डज नॉट लगाते हैं, और डज नॉट जब लग जाता है तो एस या ईएस हट जाता है। यह भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, आगे चलते हैं। चलिए, ये तो हो गया टेंस के चार्ट के बारे में, हमने पूरा चार्ट समझा टेंस का। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे आपको करनी, कॉपी पेन लेके कॉपी पे कैसे प्रैक्टिस करनी है वो थोड़ा समझेंगे। अब देखिए, जैसे मैं एक छोटा सा सेंटेंस लिख रहा हूं कि वह बोलता है, मान लो लिख दिया हमने वह बोलता है, ये हमारा क्या है, छोटा सा एक टेंस है। अब इसको जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, ही, अब वह की क्या होती है, ही स्पीक, क्या करेंगे, ही स्पीक। अब कौन सा टेंस हो रहा है, ये हो रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो सिंगुलर है। सिंगुलर में हमने क्या पढ़ा, सिंगुलर में एस या ईएस लगाएंगे, ध्यान दे दीजिए एस या ईएस। अब हम यहाँ के है, यदि इनमें से कोई होता तो ईएस लगाते, अब यहाँ के है तो क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हो जाएगा, वह लिख रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा, वह लिख चुका है, यहाँ क्या हो जाएगा, वो सुबह से लिख रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा, वो लिखता था या उसने लिखा, यहाँ क्या हो जाएगा, वो लिख रहा था, लिख चुका था, लिख रहा था, सुबह से लिख रहा था, इस तरह से लिखेगा, लिख चुका होगा, लिख रहा होगा, इस तरह से चलते चले आगे। वह बोलता है तो ही स्पीक्स, वह बोल रहा है तो ही इज स्पीकिंग, क्या हो जाएगा, ही इज स्पीकिंग। वह बोल चुका है तो ही हैज स्पोकन, क्योंकि हैज आपके साथ क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म का यूज होगा। आगे बात बढ़े तो आगे हो जाएगा ही हैज बीन स्पीकिंग। अब यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ सिंस या फॉर का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, सिंस या फॉर का, थोड़ा समझ लेंगे। यहाँ सिंस और फॉर कब लगाएं, ध्यान देना, सिंस और फॉर कब लगाएं। देखिए, दोनों का मतलब होता है से के लिए, किसके लिए, से के लिए। सिंस लगाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फिक्स टाइम की बात जब भी होती है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या लगाते हैं, सिंस। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगाते हैं, फॉर। तो ये याद रखना आप लोग, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर। जैसे मैंने कहा सुबह तो क्या लगाएंगे, सिंस। मैंने कहा 2 घंटे से तो क्या लगाएंगे, फॉर। क्लियर, तो यहां आप लोगों को ये पॉइंट आप याद रखना, लिख लीजिए, मैं मिटा रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे सुबह, शाम, दोपहर, कल, परसों, ये हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। और जैसे मैंने कहा 2 घंटे, 3 घंटे, 5 मिनट, 10 मिनट, ये क्या हो गया, ये यहाँ पीरियड ऑफ टाइम हो गया। क्लियर, तो यहाँ आप लोग याद रखना है, मैं मिटा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप समझ में आ गया। आगे आप टाइम अपने हिसाब से लगा सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं पास्ट
ये हो गए चारों प्रेजेंट के। अब आ जाइए पास्ट में, तो पास्ट में क्या लगता है, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म, तो ही स्पोक, स्पीक की सेकंड फॉर्म स्पोक, फिर क्या हो जाएगा ही वॉज, आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा ही वॉज, ही सिंगुलर है वॉज लगेगा, तो ही वॉज स्पीकिंग, ही वॉज स्पीकिंग, फिर क्या हो जाएगा ही, आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा हैड, तो ही हैड स्पोकन, क्या हो जाएगा ही हैड स्पोकन। अब आगे बढ़े इसी तरह से, तो हैड बीन हो जाएगा आगे, तो ही हैड बीन स्पीकिंग, ही हैड बीन स्पीकिंग, आगे सिंस मॉर्निंग या फॉर 2 आवर्स, जैसा भी टाइम हो उसके हिसाब से सेट कर देंगे। आगे फ्यूचर में क्या करेंगे, फ्यूचर में इसी तरह से क्या बन जाएगा, आप मेरे साथ बनाइए, ही विल स्पीक, ही विल बी स्पीकिंग, ही विल हैव स्पोकन, ही विल हैव बीन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग, इस तरह से बना सकते हैं। एक मेरे साथ आप लोग बनाएंगे, आप बोलोगे भी, चलिए मेरे साथ बोलेंगे, जैसे मैंने कहा आई गो, आई अब प्लूरल यहाँ कैटेगरी में आता है, वैसे आई क्या होता है, ना तो सिंगुलर होता है पूरी तरह से, ना तो प्लूरल होता है, लेकिन कैटेगराइज कई जगह यहाँ सिंगुलर की तरह यूज किया जाता है, कई तरह प्लूरल की तरह। तो देखिए आई के साथ गो, आई गो, आई एम गोइंग, आई हैव गॉन, आई हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, फिर यहाँ क्या हो जाएगा आई वेंट, क्योंकि गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है वेंट, तो आई वेंट, आई वॉज गोइंग, आई हैड गॉन, आई हैड बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, I shall go, I shall be going, shall have gone, I shall have been going since morning। इस तरह से आप बना सकते हो इजीली। तो ये था, ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, दूसरों के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये टेंसेस का मैंने आपको तरीका बताया कि बिल्कुल आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बना सकते हो। और अब एग्जाम में कैसे आते हैं अगले वीडियो में हम जानेंगे डिटेल में, लेकिन आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, आपको 100% समझ में आएगा, और आपको आएगा तो दूसरों को भी शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, और चैनल को अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब, जल्दी से सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको इसी तरह के और भी वीडियो